हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी जो हो चुके हैं बहुत ही अच्छे हुए होंगे। और जितने मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन में से आपको जरूर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में जरूर मिले होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर बैंकिंग ऑपरेशन पे और उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ उसके क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे कि उसका कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पेपर में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, और उसके कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके फीचर्स हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट। आपको कुल मिलाकर के आपको ई बैंकिंग को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है और हमारा पेपर भी बैंकिंग ऑपरेशन का, इसका मतलब हमें बैंक से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आपको 100% तैयार करके रखना है क्योंकि वो आपको जरूर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। जैसे ई बैंकिंग है हमारा, सबसे पहले ई बैंकिंग को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके अलावा बैंक क्या होता है, बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो आपको बैंक के टाइप्स जो होंगे वो पता ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछे जा रहा है तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी को आपको तैयार करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज या मेरिट्स या डीमेरिट्स जिसको हम बोल सकते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से इसका तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपने कॉपी पे नहीं लिया है तो प्लीज आप लोग नोट करते चले ताकि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके पास रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आप इस एक, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी आपको इस तरह की वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिस्क्राइब सरफेसी एक्ट 2002, ऑल्सो एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स अंडर द एक्ट। सरफेसी एक्ट जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा था सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी तैयार करना है कि सरफेसी एक्ट क्या है 2002 के तहत और उसके आपको किस कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे लोन को रिकवर किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। बात समझ आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के डिफरेंट कौन कौन से एस्पेक्ट हैं वो बताने हैं आपको, और कमर्शियल बैंक क्या होता है ये भी बताने हैं आपको। साथ साथ में कुछ कमर्शियल बैंक के आपको एग्जांपल याद रखने हैं जिससे कि अगर आपको कमर्शियल बैंक पूछा जाए तो आप उसमें एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ अपना आंसर दो। ठीक है, और साथ साथ में ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शन भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने, बहुत ईजी होता है, आपने 11th-12 में पढ़ा होगा। कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कभी भी हम बैंकिंग सेक्टर की या बैंक की या बैंक पेपर की हम बात कर रहे होते हैं तो हमें कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, कब ये स्टैब्लिश हुए थे, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। इन सबको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। डिस्क्राइब मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आपको उसको डिस्क्राइब करना है विद इट्स डिफरेंट मेथड, और मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं इनको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द लॉज एंड गाइडलाइंस मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, पैसे को सही करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और ब्लैक मनी से उसको व्हाइट मनी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉज और गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं जिससे उसको सही किया जा सके और जो ब्लैक मनी है उसको रिकवर किया जा सके। कौन कौन से लॉज और गाइडलाइन बनाए हैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। बात समझ अच्छी तरीके से आपको आ गई? तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है। व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, और हमें सिक्योरिटीज के टाइप बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद ही आपको उसका आंसर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8।
व्हाट आर बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? हाउ मेनी बेसल नॉर्म्स इशूड सो फॉर? और अब तक के कितने बेसल नॉर्म इशूड हो चुके हैं, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बताना है। प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी इस क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर ले। ये आपके यूनिट 4 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर एसेंशियल ऑफ अ वैलिड इंडोर्समेंट एंड इट्स काइंड? तो हमारा वैलिड इंडोर्समेंट, सबसे पहले इंडोर्समेंट क्या होता है आपको ये बताना होगा। इस ठीक है, और उसके साथ साथ में इसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, आपको इनके काइंड्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैंने इसमें बनाया है, इसमें आपको कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप का दे रखा हुआ है, तो जहां पे आपको शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पे आपको चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा है रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई जो है आपका वो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हमको कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमको तैयार कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन की बेसिस पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है प्रोमाइजरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये आपके डिफरेंस में भी आ सकता है और इस पे शॉर्ट नोट्स भी आपको लिखने को आ सकता है, प्रोमाइजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा है क्रॉसिंग ऑफ चेक। चेक की जो क्रॉसिंग की जाती है वो क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा है बैंकर और कस्टमर। बैंकर और कस्टमर क्या होते हैं और उनमें किस तरीके का रिलेशन होता है और किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए जो हमारे बैंक के लिए इफेक्टिव होता है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बताना है। और टाइप्स ऑफ चेक, चेक के प्रकार बताने हैं कि कितने टाइप के चेक होते हैं, उन सभी चेक के नाम लिख करके उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, इतनी बात को समझ में आ रही है आपको। और लास्ट हमारा है हुंडी। ठीक है, तो हुंडी को भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारे मैंने जो क्वेश्चन बना रखे हैं सीरीज, मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करे हैं और काफी टाइम दिया मैंने इनको प्रिपेयर करने में, काफी मेहनत करी इनको समझने में और आपको समझाने में, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके हो सके और आप एग्जाम में अपना अच्छा अचीव कर सको। तो प्लीज मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज आप इस तरह की वीडियो, जितनी भी इस तरह की वीडियोज हैं, इनको आप शेयर करते रहे, आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर करते रहे और प्लीज इसको लाइक करते रहे, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अगला पेपर का आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है मैं उनको बना सकूं अच्छी तरीके से। और प्लीज वीडियो को आप अच्छी तरीके से सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।